जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आराम करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम जो प्लानिंग के वीडियो बना रहे हैं, अर्थात घर में जब हम लोग जल स्थान देते हैं, जल स्थान से तात्पर्य पानी की टंकी, ओवरहेड वाटर टैंक या स्विमिंग पूल से है। अर्थात घर में कोई भी जल स्थान आप जब देते हैं तो ग्रंथों के अनुसार उसके लिए कौन सा पद शुभ बताया गया है, कौन सी दिशा शुभ बताई गई है, पर्टिकुलर कौन सा पद शुभ बताया गया है जो कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है, जो कि घर में जल स्थान जिन पदों में देना शुभ होता है। इनफैक्ट अगर बात करें तो रसोई में रखे जाने वाले मटके की भी बात कर सकते हैं कि वह हमें किस पद में रखना चाहिए, या आजकल जो हम वाटर प्योरीफायर यूज़ करते हैं तो वह किस पद में रसोई में, किचन में हम लोगों को रखना चाहिए। इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके साथ ही कई जगह जहाँ जल स्थान ऑलरेडी कई सालों से दिया हुआ है और कई कई लोगों को कई लोगों का यह सोचना होता है कि ये जो जल स्थान है इसके कारण ही उन्हें परेशानी है, अर्थात वो नेगेटिव रिजल्ट्स जितने भी मिल रहे हैं उनको, उनके घर में जो परेशानियां चल रही हैं वो उस जल स्थान के कारण हैं। अर्थात उन्हें ये लगता है कि ये जल स्थान शुभ नहीं है, उसका उस जगह पर होना शुभ नहीं है। तो इसके लिए क्या उपाय उनको करने चाहिए जिससे कि वह जल स्थान उस दिशा में, उस पद में होते हुए भी उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट दे, जिससे कि उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिले और वह नकारात्मक ऊर्जा की जगह वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा हो। ग्रंथों के अनुसार हमें क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी चीज़ों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं जल स्थान। जल स्थान शुभ स्थान पर जब होता है तो वो शुभ प्रभाव देता है, और जल स्थान जब अशुभ स्थान पर होता है तो अशुभ प्रभाव देता है। यहाँ जल स्थान से तात्पर्य कुएं से है, भूमिगत पानी की टंकी से है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक जिसे कहते हैं, स्विमिंग पूल से है जो आजकल बड़े घरों में बनाया जाता है। ओवरहेड वाटर टैंक अर्थात जो हम छत पर, टेरेस पर जो पानी की टंकियाँ रखी जाती है ऊपर की तरफ, उसे कहा जाता है। या फिर रसोई में मटका रखने का स्थान। जल स्थान के लिए जो शुभ दिशा ग्रंथों में बताई गई है वह पूर्व दिशा बताई गई है, ईशान कोण बताया गया है और उत्तर दिशा बताई गई है। पूर्व दिशा, ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जिसे कहा जाता है उसे कहा गया है, या फिर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। ग्रंथों में जब पर्टिकुलर हम पद की बात करते हैं कि किस पद में जल स्थान देना शुभ है, तो वह ईश के पद में जल स्थान देना शुभ है, पर्जन्य के पद में जल स्थान देना शुभ है, जयंत के पद में जल स्थान देना शुभ है, महेंद्र के पद में भूधर, सोम, आपवत्स और वरुण के पद में जल स्थान देना शुभ होता है। ये हम पद विन्यास की सहायता से देखते हैं। शिखी अर्थात ईश का पद होता है, पर्जन्य, जयंत और महेंद्र। और यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में सोम का पद है, भूधर, आप और आपवत्स, यहाँ पे आप जल स्थान दे सकते हैं। और वेस्ट डायरेक्शन में वरुण के पद में आप जल स्थान दे सकते हैं। अर्थात ये जो वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर हो गया वहाँ तक जल स्थान देना शुभ बताया गया है और पर्टिकुलर पद भी बताया गया है।
यहाँ आपको यह सावधानी देनी है कि जब बोरिंग की बात आती है तो बोरिंग प्लॉट के डायगोनल पर नहीं होना चाहिए, वह शुभ नहीं मानी जाती है। यदि आकार की बात करें कि स्विमिंग पूल में आपको कौन सा आकार देना है या कोई ऐसा जल स्थान दिया है आपने, तो वो चौकोर आकार सबसे शुभ बताया गया है ग्रंथों में। गोल व त्रिकोणाकार जल स्थान भी शुभ होता है। अशुभ आकार में सर्पाकार जल स्थान अशुभ बताया गया है, जो कि अशुभ फल को देता है। यदि इसके पहले जब हम बात कर रहे थे कि यदि किसी के घर में जल स्थान दिया हुआ है, पानी की टंकी दी हुई है या ओवरहेड वाटर टैंक दिया गया है या स्विमिंग पूल, जो कि उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, इस पद में जल स्थान होना शुभ नहीं है, इस दिशा में जल स्थान होना शुभ नहीं है, जिसके के कारण उसे नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए पानी में चांदी के बने हुए आप जीव डाल सकते हैं, कछुआ बना हुआ चांदी का डाल सकते हैं, मगर, सर्प, सांप, मछली, केकड़ा, आप यह सब चांदी में बनवाकर आप पानी की टंकी में, ओवरहेड वाटर टैंक में, स्विमिंग पूल में, ये सब आप उसके अंदर रख सकते हैं, डाल सकते हैं पानी के अंदर। अगर ये सब आप नहीं बनवा सकते तो आप चांदी का सिक्का भी सामान्य तौर पर उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि वह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अर्थात जहाँ पर आपको जो जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स रहेंगे वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देंगे आपको। इस प्रकार से हमने देखा कि जल स्थान, पानी की टंकी, ओवरहेड वाटर टैंक, रसोई में रखे जाने वाला मटका, वाटर प्यूरिफायर या स्विमिंग पूल के लिए ग्रंथों में कौन सा शुभ पद बताया गया है, कौन सी दिशा शुभ बताई गई है, और यदि आपका किसी वजह से गलत दिशा या गलत पद में जल स्थान बन जाता है या पानी की टंकी रखी हुई है, तो आपको वहाँ पर तोड़फोड़ करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको वो उसे शिफ्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है कहीं पर। उसके बिना भी आप उपाय करके जो चांदी का सिक्का या चांदी के जीव बताए हैं कि वो आप पानी के अंदर रख सकते हैं सावधानी पूर्वक, ताकि वो चोरी न हो सके। इस सावधानी के साथ आप उसे पानी की टंकी के अंदर डाल दीजिए, पानी के अंदर अथत रख दीजिए, तो वह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और न इससे आपको न तो तोड़फोड़ करवाने की ज़रूरत है, न ही उसे एक स्थान से दूसरी जगह शिफ्ट करवाने की ज़रूरत है। अतः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।